राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि जनवरी 2025 कर्म का पूरा पूरा साथ, अपार सफलता प्राप्त, इतिहास बनेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, जब कोई बच्चा पैदा होता है उसी क्षण उसके भविष्य का निर्धारण हो जाता है। ठीक ऐसे ही आज हम खड़े हैं 2025 के पहले दिन, तो हमारे भी इस 2025 का निर्धारण हो गया। हमें क्या, कब, कैसे, कहां मिलना है, क्या होना है, सब कुछ ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। इसमें आपका एक पैसे का खर्च नहीं होगा। सिंह राशि, ग्रहों की जो स्थिति बनेगी, पहले घर में आपके कोई ग्रह नहीं है, दूसरे घर में केतु, आपके इस घर में सुख के घर में बुध, और आपके पांचवें घर में सूर्य, और आपके सप्तम भाव में शनि और शुक्र, आपके अष्टम भाव में राहु, और आपके कर्म भाव 10वें में गुरु, और आपके 12वें घर में मंगल बैठे हैं। अब इसका प्रभाव क्या होगा? आपके लग्न के मालिक बनते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव राजा हैं, सरकार हैं, सरकारी तंत्र हैं, और बैठे हैं आपके 5वें घर में। तो हमारे जो बहनें, जो माताएं, जो पिता तुल्य हैं, परेशान थे बच्चों के कैरियर को लेकर के, तो यकीन मानिए सूर्य आपके बच्चों को तरक्की देते हुए दिखाई देंगे। आपका स्वयं का तरक्की हो रहा है, आपका स्वयं नौकरी लगता हुआ दिखाई देगा। इस वर्ष 2025 आपके लिए बहुत गजब का वर्ष होने जा रहा है। बहुत बढ़िया समय है। 14 जनवरी तक का समय तो बेहद चमत्कारी होगा, किंतु उसके बाद सूर्य आ जाएंगे आपके इस घर में, मकर में। किंतु 14 तक का समय बेहद चमत्कारी होगा। आपका यदि कोई बीमारी से ग्रसित थे, कोई समस्या थी, तो वह दूर होगी। कोई समस्या थी वह दूर होगी। स्वास्थ्य उत्तम होगा, काया आपका निरोगी होगा, पराक्रम आपका बढ़ेगा, ज्ञान आपका बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। अब बात करेंगे आपके द्वितीय भाव धन के मालिक बन रहे हैं बुध, और बुध बैठे आपके सुख के घर में, तो आपको धन का सुख मिलेगा। धन संबंधी समस्या का निवारण 2025 में होगा। अब बात करेंगे आपके पराक्रम, तो पराक्रम भाव के मालिक बनते हैं शुक्र, और शुक्र बैठे हैं आपके 7वें घर में। आप पराक्रमी बन रहे हैं। जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें खूब लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपका पराक्रम बढ़ेगा। जो लोग खेती का काम करते हैं उन्हें खूब लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उन्हें खूब लाभ होता हुआ दिखाई देगा, पराक्रम बढ़ेगा। जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं उनका पराक्रम बढ़ेगा, उनको खूब लाभ होता हुआ दिखाई देगा। खेती में आपको अपार लाभ होता हुआ दिखाई देगा इस 2025 में। अब बात करेंगे आपके सुख, तो सुख के मालिक मंगल तो बैठे हैं आपके 12वें घर व्यय भाव में, किंतु यहां बैठे हैं बुध। बुध आपको खूब सुख दे रहे हैं, आपको अपार सुख मिलता हुआ दिखाई दे। माता का सुख, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन का सुख आपको मिलेगा। यदि आप कहीं जमीन लेना चाह रहे थे तो यह समय ऐसा बनेगा कि आप ले सकेंगे। आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका बुद्धि बढ़ेगा। आप किसी से बात करेंगे, आपका कोई काम रहेगा, काम निकल जाएगा, आपको सुख की प्राप्ति होगी। बात करेंगे 5वें घर, तो 5वें घर होता है हमारे ज्ञान का, हमारे शिक्षा का, हमारे संतान का, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो सूर्य है, सूर्य राजा है। तो यदि हम तैयारी कर रहे हैं नौकरी का, तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से जुड़ने का मौका मिलेगा। आपका पढ़ाई में मन लगेगा। प्रेम प्यार के लिए समय अच्छा होगा, किंतु आपको क्रोध से बचना होगा, क्योंकि सूर्य है तो आपको क्रोध से थोड़ा बचना होगा। वर्चस्व आपका बढ़ेगा। बात करेंगे आपके इस घर 6वें घर, तो 6वें घर के मालिक बनते हैं शनि, और शनि बैठे हैं आपके 7वें घर में। और यह 6वां घर होता है रोग ऋण शत्रु का, और यही घर होता है सरकारी नौकरी का। रोग ऋण शत्रु से आप मुक्त होंगे, रोग ऋण शत्रु आपसे दूर भाग जाएगा। यदि नौकरी खोज रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट शनि महाराज
अवश्य करवाएंगे। बात करेंगे सातवें घर में शनि और शुक्र बैठे हैं। दाम्पत्य जीवन में अपार प्रेम मधुरता रहेगा। बिजनेस व्यापार में खूब लाभ होगा। यदि आप ब्यूटी का काम कर रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, तो आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे आपके इस घर के 8वें मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और बैठे हैं आपके कर्म भाव में। आपके कर्म में यदि कोई बाधा, कोई अड़चन थी तो वह दूर होगी, क्योंकि 8वां घर बाधा अड़चन का होता है, अचानक से लाभ का होता है। तो कोई बाधा, कोई अड़चन थी आपके काम में, तो वह बाधा अड़चन दूर होगी, अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ होगा। बात करेंगे आपके भाग्य, तो भाग्य के मालिक बनते हैं मंगल। मंगल बैठे हैं व्यय भाव में, तो आपका भाग्य बड़ा गजब का होगा। विदेश से यदि कोई काम धाम कर रहे हैं तो आपका भाग्य साथ देगा। यह वर्ष आपको चमत्कारी परिणाम देगा, चमत्कारी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कर्म का पूरा पूरा साथ मिलेगा। आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। जो आप चाह रहे थे वह आपका पूरा होगा। मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे। आपकी इच्छा पूर्ति के मालिक बनते हैं बुध और बुध बैठे हैं आपके सुख के घर में, तो आपके अनंत इच्छाओं को पूरा करेंगे, जिससे आपको सुख की अनुभूति होगी, सुख का प्राप्ति होगी। बात करेंगे 12वें मंगल बैठे हुए हैं। यह घर होता व्यय का और विदेश से आय का। तो जो पैसा आप व्यय करेंगे वह पैसा व्यय नहीं करेंगे, बल्कि इन्वेस्ट करेंगे। कहीं जमीन खरीदेंगे, कहीं भूमि खरीदेंगे। हो सकता है आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई देगा। विदेश से आप धन कमाएंगे। इस समय में आप उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी का आराधना पूजा करिए, मंगलवार का व्रत करिए और वैभव लक्ष्मी का पूजा करिए, उनकी स्तुति करिए। हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल करें, भेजें। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।